जब दुनिया ने ठुकराया था तो जामनगर के महाराज ने अपनाया था और उसके बाद वो बन गए पोलैंड के बापू। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। आज हम बात करेंगे पोलैंड के बापू को लेकर। जी हाँ, 45 वर्षों के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री की ये यात्रा और जिसके बाद भारत के गुजरात का जामनगर चर्चा का विषय बन गया। आज हम लेकर हाजिर हैं भारत के राज्य गुजरात के तत्कालीन नवानगर और आज के जामनगर की राजा की ऐसी कहानी जिसके बाद उनके नाम पर दूसरे देशों में सड़कें हैं, उनके नाम पर दूसरे देशों में चौराहे हैं और उनको पोलैंड का बापू कहा जाता है। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अपनी इस खबर में हम आपको क्या कुछ खास बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री का दूसरा दौरा है और 45 वर्षों के बाद ये दौरा है। सबसे पहले 45 सालों के बाद पोलैंड में भारतीय प्रधानमंत्री यात्रा क्यों है बेहद खास, क्या क्या इसके मायने हैं, आज हम आपको वो भी बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी जाम साहब को ऑफ नवानगर स्मारक पर श्रद्धांजलि, ये भी हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं ग्राफिक में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ दूसरे विश्व युद्ध से जुड़ी क्या कहानी है उसको भी हम आज आपको बताएंगे कि दूसरे विश्व युद्ध से कैसे भारत और पोलैंड के रिश्ते जुड़े हुए हैं और क्यों हैं बेहद खास। पोलैंड के बच्चों के लिए कैसे बन गए भारत के जामनगर के महाराजा बापू, आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में ये भी बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी साहब नवानगर स्मारक पर श्रद्धांजलि, दूसरे विश्व युद्ध से जुड़ी है क्या कहानी वो भी आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। पोलैंड के बच्चों के लिए बापू बने जामनगर के राजा, दुनिया ने ठुकराया तब भारत ने अपनाया था, उसके बाद बापू कहा गया। आगे अगली ग्राफिक पर आते हैं। पोलैंड के बच्चों के लिए अगली ग्राफिक पर आते हैं। संजय दत्त की आगामी फिल्म द गुड महाराज में क्या कहानी है, आज हम आपको ये भी बताएंगे। संजय दत्त की आने वाली फिल्म में महाराजा को लेकर क्या कहानी है, इसको भी आज हम आपको बताएंगे अपनी इस खबर में कि कैसे महाराजा के ऊपर ये फिल्म बन रही है और उसमें दिखाया जाएगा किस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत और पोलैंड के रिश्ते मजबूत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपियन देश पोलैंड के दौरे पर हैं। पिछले 45 वर्षों में ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा है। भारत और पोलैंड के रिश्ते काफी ज्यादा पुराने हैं। दोनों देशों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के समय का एक किस्सा भी जुड़ा हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जामनगर के महाराजा और कोल्हापुर के छत्रपति ने हजारों पोलिश शरणार्थियों को अपने यहाँ पर आश्रय दिया था। वो तस्वीरें महाराजा वाली भी दिखाएंगे आपको, कौन से महाराजा थे। साथ के साथ जो अपनी मातृभूमि में युद्ध की क्रूरता के चलते वहां से भारत आ गए थे, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये देखिए, भारत आ गए थे। पोलैंड आज भी जामनगर के महाराजा का शुक्रगुजार रहा है और उनकी याद में उसने वहां एक मेमोरियल बनाया। आज के समय में भी महाराजा को पोलैंड के लोग याद करते हैं। यहाँ जिस मेमोरियल की बात हो रही है उसे जाम साहब ऑफ नवानगर मेमोरियल के तौर पर जाना जाता है। पोलैंड के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हम साथ के साथ आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के दौरे पर हैं। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस मेमोरियल पर पुष्पांजलि भी अर्पित की, वहां के लोगों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड और भारत के रिश्तों को बेहद मजबूत बताया। साथ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस तरीके से भारत और पोलैंड के रिश्ते जामनगर की वजह से बेहद मजबूत बने और इन रिश्तों को अब और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मेमोरियल का दौरा किया। उन्होंने जामनगर के महाराजा को श्रद्धांजलि भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 22 अगस्त यानी आज तक वो पोलैंड की यात्रा पर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात का सिलसिला लगातार पूरे दिन रहा। इन बैठकों का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ बनाना है। पोलैंड मध्य और पूर्वी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक और निवेश साझेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय पोलैंड यात्रा पर रहे।
राजधानी वार्सो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई भारतीय प्रवासियों से मुलाकात की, पोलैंड के रहवासियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल और आज यानी 21 और 22 अगस्त को यूरोपियन देश की यात्रा के दौरान कई भारतीय लोगों से और भारतीय समुदाय से मुलाकात की। इसके बाद आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युद्धग्रस्त यूक्रेन का दौरा करेंगे। जिस वक्त मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन के जरिए यूक्रेन के लिए यात्रा कर रहे हैं। पोलैंड मध्य यूरोप में भारत का अहम व्यापारिक साझेदार है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये 45 साल बाद पहली पोलैंड यात्रा है। वार्सा पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने अपनी यूक्रेन यात्रा से पहले बुधवार को कहा कि भारत अशांत क्षेत्र में शांति का समर्थक है। उन्होंने दोहराया कि ये युद्ध का समय नहीं है और किसी भी संघर्ष का समाधान कूटनीति और बातचीत के जरिए किया जाना चाहिए। अब हम आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन कौन से कार्यक्रम वहां पर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान क्या क्या चीजें अहम रही, अब आपको हम ग्राफिक के जरिए बताएंगे कि क्या क्या कुछ अहम रहा है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं ग्राफिक के जरिए, वॉल पर आते हैं, आपको बताएंगे कि देखिए, सबसे पहले पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति अंद्रेज डूडा से मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उसके बाद जामनगर और कोल्हापुर के महाराजाओं के स्मारक का उन्होंने दौरा किया था। उसके बाद सैनिक स्मारक और बैटल ऑफ मॉन्टो कैसीनो स्मारक की यात्रा की और भारतीय प्रवासियों की सभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि भी अर्पित की। अब आपको हम आगे बताते हैं कि भारत और पोलैंड के रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई, रिश्तों की उड़ान क्या है। ये देखिए, सबसे पहले हम इसको ले चलते हैं साल 1954 में भारत और पोलैंड के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हो गए थे। उसके बाद 1957 में पोलैंड की राजधानी वार्सा में भारतीय दूतावास खोल दिया गया था। ये देखिए, उसके बाद क्या होता है, 1979 में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड यात्रा थी। 1979 के बाद 2024 में भी यात्रा हुई है। 1989 में पोलैंड में लोकतांत्रिक तरीके से उसको जगह दी गई। तो ये हम आपको जो है वो यात्रा बता रहे हैं। 1989 में पोलैंड में लोकतांत्रिक व्यवस्था और भारत से रिश्ते और मजबूत हुए। 2004 में पोलैंड यूरोपियन संघ में शामिल हुआ और भारत की अहम आर्थिक भागीदारी इसमें देखने को मिली। ये हम आपको ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं। उसके बाद 2004 में भी पोलैंड यूरोपियन संघ में शामिल हो गया और भारत की अहम आर्थिक भागीदारी देखने को मिली। उसके बाद 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय पोलैंड यात्रा रही और उसमें क्या क्या रहा वो हमने आपको ग्राफिक के जरिए बताया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपको तारीख थी 1 सितंबर 1939। ये वो दिन था जब पोलैंड की धरती से इतिहास के सबसे भयानक युद्ध की शुरुआत हुई। इस दिन हिटलर की नाजी सेना ने पोलैंड पर हमला कर दिया था। ठीक 16 दिन बाद सोवियत संघ के तानाशाह स्टालिन ने दूसरे छोर से अटैक किया और पोलैंड को 2 हिस्सों में बांट दिया। हिटलर और स्टालिन के संयुक्त हमले ने पोलैंड को तबाह कर दिया। हजारों बच्चे माता पिता से अलग हो गए। वेल्स के इतिहासकार नॉर्मन डेविज अपनी किताब हार्ट ऑफ यूरोप में बताते हैं कि पोलैंड से 20 लाख लोगों को ट्रेन में भरकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस यानी यूएसएसआर के आर्कटिक रूस, साइबेरिया और कजाकिस्तान भेज दिया गया था। इनमें पोलैंड के सैनिकों के अनाथ बच्चे भी शामिल थे। गिरफ्तार किए गए लोगों में ज्यादातर यहूदी थे। इन्हें साइबेरिया के लेबर कैंप में रखा गया जिन्हें गुलग कहा जाता है। यहाँ कैदियों को खाने में एक ब्रेड का एक छोटा सा टुकड़ा दिया जाता था जिसके भरोसे इन्हें कई दिन गुजारने होते थे। बात साल 1939 और 40 तक इसी तरीके से चलती रही और 1939 और 40 में इन्हें निर्वासन के दौरान करीब 10 लाख लोगों की मौत हो गई। इसी निर्वासन के दौरान यहाँ तक की कहानी तो सभी जानते हैं, लेकिन कम ही लोगों को पता होगा कि साइबेरिया के गुलग से 1460 किलोमीटर दूर भारत में इन बंधकों को नया घर मिला था। इन लोगों ने भारत तक का रास्ता कैसे तय किया, कैसे गुजरात के एक राजा अनाथ बच्चों के लिए उनका परिवार बन गए। इस रिपोर्ट में जानेंगे कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत और पोलैंड के लोग कैसे करीब आए। अब आपको ग्राफिक के जरिए हम बताएंगे कि किस तरीके से। देखिए, 22 जुलाई साल 1941 को हिटलर ने स्टालिन से
वादा तोड़कर सोवियत संघ यानी यूएसएसआर पर हमला कर दिया और इसी के साथ गुलाग के कैदियों के लिए नई उम्मीद जागी। यूएसएसआर ने नाजी के जर्मनी के खिलाफ बनी अलाइड फोर्स से हाथ मिला लिया। नए समझौते के तहत स्टालिन पुलिस ने सेना का गठन के लिए तैयार हुआ और गिरफ्तार किए गए लोगों को छोड़ दिया। सोवियत संघ की कैद से आजाद होकर पोलैंड के हजारों नागरिक मध्य एशिया की तरफ बढ़े। मार्च और अगस्त 1942 में 38,000 शरणार्थी ईरान पहुंचे। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। इन्हें तेहरान और इस्फहान और अहवाज जैसे शहरों में खास कैंप में रखा गया। इस बीच इन बच्चों के लिए स्थायी ठिकाने की तलाश शुरू हुई, जहां एक तरफ यूरोप और खासकर जर्मनी में यहूदियों का नरसंहार हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारत में मौजूद ब्रिटिश हुकूमत यहूदी शरणार्थियों को पनाह देने के लिए तैयारी नहीं थी। यानी ब्रिटिश हुकूमत ने मना कर दिया था कि हम इन लोगों को पनाह नहीं देंगे। उन्होंने शरणार्थियों के लिए खास शिविरों और शैक्षिक सुविधाओं की जरूरत का हवाला देते हुए कठिन शर्तें रख दी थी। 2 साल तक एक देश से दूसरे देश की यात्रा के दौरान जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे इन बच्चों की हालत बेहद खराब थी। भूखमरी की वजह से कुपोषण का शिकार ये बच्चे देखने में कंकाल जैसे बनकर रह गए थे। उनके बाल बढ़ गए थे और वे फटे पुराने कपड़े में थे। इस बीच तेहरान से 2800 किलोमीटर दूर बॉम्बे में मौजूद पोलैंड के कॉन्सुलेट ऑफिस ने यहूदी शरणार्थियों की मदद करने का फैसला किया। कॉन्सुलेट के अधिकारी बाना सेंकी ने पत्नी कीरा के साथ मिलकर भारत के राज परिवारों तक यहूदी बच्चों की दुर्दशा की खबर पहुंचाई। धीरे धीरे ये बात 5 लाख की आबादी वाले गुजरात के नवानगर तक पहुंची। एशियाई शेरों के लिए मशहूर इस रियासत में जाम साहब की उपाधि वाले महाराज दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी जडेजा का शासन था। दिग्विजय सिंह जी बच्चों पर हुए अत्याचार से बेहद दुखी हुए। उन्होंने उनकी मदद करने का फैसला किया। देश में ब्रिटिश राज के खिलाफ चल रही मुहिम के बीच उन्होंने नवानगर में पुलिस बच्चों के लिए घर से दूर एक आशियाना बनवाया। इस दौरान उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की इजाजत हासिल करने के लिए सभी जरूरी शर्तों को पूरा किया। अब आपको सुनवाते हैं कि इस पर इतिहासकार क्या कुछ कहते हैं। पोलैंड के साथ हमारा बहुत पुराना नाता है। उसमें एक बड़ी घटना थी। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और पोलैंड बहुत मुश्किल में था, 42 में वहां पुलिस के 1000 बच्चे निराधार हुए थे। 1000 बच्चे को स्टीमर में बेसाड़कर दरिया में छोड़ दिया था। आपको ठीक लगे वहां रुको, आपको ईश्वर मदद करेगा, इस तरह रवाना किया था। वो दुनिया के कहीं बंदरों पर गए थे, लेकिन किसी ने उसको सहारा नहीं दिया। बॉम्बे गए। बॉम्बे में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको ना बोल दी, क्योंकि ब्रिटिश उसके लड़ाई में 42 में शामिल थी। 39 का ये इसके बाद का बनाव है। इसके बाद पूरा इंतजाम होने के बाद पोलैंड के शरणार्थियों को ईरान से अफगानिस्तान होते हुए भारत लाया गया। तस्वीरों के साथ आपको हम ये बताएंगे। महाराजा ने जहाज को अपने राज्य के रूसी पोर्ट पर रुकने की इजाज़त दी। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद यहाँ एक रात के भीतर तट के पास मौजूद बालाचड़ी शहर में रिफ्यूजी कैंप लगाए गए। ये जामनगर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर था। यहाँ 2 से 17 साल की उम्र वाले 500 अनाथ बच्चों ने पनाह ली। आपको सुनवाते हैं इतिहासकार ने क्या कहा, वो भी हमने आपको सुनवाया। साथ के साथ महाराजा दिग्विजय सिंह को पोलैंड के सर्वोच्च नागरिक का सम्मान भी मिला। साल 1945 में आखिरकार दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ और पोलैंड आज़ाद हो गया। साल 1948 तक ज़्यादातर पोलिश नागरिक देश लौट गए। इन्होंने
साथ मिलकर एसोसिएशन ऑफ पोल्स इन इंडिया 1942 और 48 के नाम का एक संगठन भी बनाया। वे खुद का सर्वाइवर्स ऑफ बालाचड़ी कहने लगे वो खुद को। पोलैंड के नागरिकों के लौटने के करीब 18 साल बाद नवानगर के जाम साहब का निधन हो गया। इसके बाद उन्हें पोलैंड के सर्वोच्च नागरिक का सम्मान दिया गया। सर्वोच्च नागरिक सम्मान था कमांडर्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट से उनको नवाजा गया। दिग्विजय सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए पोलैंड की राजधानी में एक चौराहे का नाम गुड महाराज रख दिया गया। इसके अलावा उनके नाम पर 8 स्कूल और 2022 में डोबरी महाराज के नाम से ड्रामा की शुरुआत की गई। अब हम आपको बताते हैं कि साल 2008 में क्या हुआ, वो तस्वीरों के साथ आपको दिखाएंगे। साल 2018 में पोलैंड के राजघराने के लोग भारत आए और भारत के गुजरात के वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जब उनका स्वागत किया गया, उनको माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। तस्वीरें भी हम आपको साथ के साथ दिखाएंगे कि साल 2018 में तो 2018 में भारत आए थे, लेकिन भारत पहुंचने के बाद उन्होंने वर्तमान में जो राजा जामनगर के उनसे शत्रुशल्य सिंह जी से मुलाकात की। अब हम आपको सुनवाते हैं शत्रुशल्य सिंह से मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा। लाइव थे वो अब लास्ट 2018 में इधर आए थे और हमारा प्रवर्तमान महाराजा शत्रुशल्य सिंह जी को मिला था और मरहूम महाराजा के बारे में उसने थैंक किया था और डिटेल में बात की थी। बालाचड़ी के कार्यक्रम में भी वो हाजिर रहे थे और सभी पोता का जो मेमोरी थी वो उसने ओपन की थी। और फिलहाल के लिए मेरे साथ पोलैंड के बापू में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।